सत श्री अकाल, मैं दविंदर सिंह ते तुसी देख रहे हो एबीपी साझा। बलात्कारी ਅਤੇ ਕਾਤਲ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਰਚੁਅਲ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਤੀਜਾ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। कि कब वर्चुअल की बजाय खुद फिजिकल आकर के आप दर्शन देने का काम जल्दी करें। ये पिताजी आपका आशीर्वाद बना रहे। जी बेटा। और पहले भी आप करनाल आए थे और स्वच्छता का जो संदेश आपने दिया था उससे करनाल आगे बढ़ा है और आगे भी आप आकर करनाल को आगे बढ़ाएं। पहली तस्वीर 25 अगस्त 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਹੈ। इस तांडव का कारण बनया बलात्कारी ਅਤੇ ਕਾਤਲ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਹੈ। जिस दोषी ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਉਸੇ ਕਾਤਲ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਰਣਵੀਰ ਗੰਗਵਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੀਜੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮੇਅਰ ਰੇਨੂ ਬਾਲਾ ਗੁਪਤਾ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। कि कब वर्चुअल की बजाय खुद फिजिकल आकर के आप दर्शन देने का काम जल्दी करें। ये पिताजी आपका आशीर्वाद बना रहे। जी बेटा। और पहले भी आप करनाल आए थे और स्वच्छता का जो संदेश आपने दिया था उससे करनाल आगे बढ़ा है और आगे भी आप आकर करनाल को आगे बढ़ाएं। गुरमीत राम रहीम ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਚਾਪਲੂਸ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਆਦਮਪੁਰ ਤੇ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਤੀਜਾ ਐਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਤਲ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਹੈ। ਪੈਰੋਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ पर एक कातल ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਤਾਂ वर्चुअल प्रवचन सुना रहे हैं। जी बेटा, जी बेटा, बहुत आशीर्वाद बेटा। आप सब जिम्मेवार अपने पूरे देश को चमकाएं बेटा, पूरा आगे लेके जाएं, भगवान से प्रार्थना है बेटा। आखिरकार नेताओं को अपनी सियासत चमकाने के लिए और वोट बैंक के लिए क्यों इतना गिरना पड़ रहा है? अगर आप पब्लिक के दिल में वैसे बसते हैं, काम करते हैं, तो आपको इस तरह के प्रवचनकारी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और कमाल की बात यह हो गई कि 40 दिन की पैरोल पर जाकर आप इस तरह से प्रवचन और वर्चुअल जो है वो सेशन कर रहे हैं। इसकी इजाजत किसने दी? क्या पैरोल में इन सब चीजों का प्रावधान है? ऐसा प्रावधान और कितने लोगों को पैरोल में दिया जाता है? ये बिल्कुल सरासर गलत है। सशर्त जो है उनको पैरोल दे देनी चाहिए। हरियाणा विधान सभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा हिसार विच गुरमीत राम रहीम के प्रवचन सुन पहुंचे सी। इत्थे गंगवा इकल्ले नहीं, हजारां लोग वर्चुअल जुड़े हुए ने। कि कब वर्चुअल की बजाय खुद फिजिकल आकर के आप दर्शन देने का काम जल्दी करें। ये हिसार ही नहीं, करनाल विच भी गुरमीत राम रहीम वर्चुअल प्रवचन सुना रहा सी। इत्थे करनाल तो बीजेपी दी मेयर रेनू बाला गुप्ता एक बलात्कारी ਅਤੇ ਕਾਤਲ ਦਾ आशीर्वाद मंग रही है ਅਤੇ करनाल आउण दा न्योता दिता जा रहा है। पिताजी आपका आशीर्वाद बना रहे। जी बेटा। और पहले भी आप करनाल आए थे और स्वच्छता का जो संदेश आपने दिया था उससे करनाल आगे बढ़ा है और आगे भी आप आकर करनाल को आगे बढ़ाएं। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ। ਮੇਅਰ ਰੇਨੂ ਬਾਲਾ ਗੁਪਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਤਲ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। नावा में वहाँ जो सत्संग हाल है वहाँ से ऑनलाइन सारे हरियाणा में उनका सत्संग था, तो उन लोगों ने हम सभी बुलाया था, हम सभी गए थे वहाँ, तो साथ संगत से मिलना भी हुआ और बाबा जी से भी बात हुई। चुनाव का कोई ऐसा इसमें कनेक्शन है नहीं पैरोल का,
क्योंकि पैरोल एक आदमी का एक राइट है, मतलब जो भी अंदर कोई सजा काट रहे हैं और उसका राइट है पैरोल के लेना, तो वो जब पैरोल लगाएगा के लिए अर्जी लगाएगा तो उसका वो डिसीजन जेल मंत्री और हमारे जो माननीय न्यायालय हैं उनका वो डिसीजन है कि ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਜੋ वोट बैंक का है। सबकी अपनी अपनी आस्था है। चुनाव में ही पैरोल क्यों दी जाती है न्यायालय द्वारा? देखिए, कोई भी हो तो पैरोल का अधिकार होता है। अब साल में इतने जाते हैं, किस टाइम जाना है वो अगले की मर्जी है। दरअसल चोण कमीशन ने 6 सूबਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ 7 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਆਦਮਪੁਰ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੋਲਾ ਗੋਰਖਨਾਥ ਸੀਟ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੌਰਾਨ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਤਲ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ उत्तर प्रदेश के बागपत आश्रम रह रहे हैं। फिलहाल हुण समा एक ब्रेक दा ते ब्रेक तो बाद जाणांगे गुरमीत राम रहीम नूं कदों पैरोल मिली अते किहड़े मामले ने। गुरमीत राम रहीम नूं ज़्यादातर चोणां तो पहलां ही पैरोल मिलती है। नतीजा सियासतदान वोटां की खेती करते हैं। आखिर सरकार इस दे दोष क्यों भुल जाती है? रेप अते 2 कतल दा दोषी। सतगुरु तेरा ही आसरा। आशीर्वाद बेटा, बहुत स्वागत बेटा जी। गुरमीत राम रहीम दे जरिए वोट बैंक नूं सन लाउण लई डेरा अते बीजेपी दोवां दी बल्ले बल्ले है। राम रहीम नूं पैरोल मिल गई है ते बीजेपी नूं फायदा मिलण दी उम्मीद है। खास गल विरोधी बोल नहीं पाउंदे क्योंकि उन्हां नूं वोट बैंक खिसकण दा डर हुंदा है। ਉਹ ਲੋਕ जिन्हां ने 15 साल लड़ाई लड़ी अते सज़ा करवाई, सीबीआई ने करोड़ों रुपए खर्च किए। आखिर सत्ता दे विच बैठे लोग इन्हां दी परवाह क्यों नहीं करते? उन्हां दा दर्द क्यों भुल जांदे ने जिन्हां ने अपनिआं नूं गवाया? सवाल यह भी है कि आखिर चोणां तो पहलां ही गुरमीत राम रहीम नूं क्यों पैरोल मिलदी है? गुरमीत राम रहीम दी पैरोल शर्तां सणे क्यों नहीं हुंदी? पैरोल परिवार नूं मिलण लई हुंदी है, सत्संग दी इजाजत क्यों? कातिल अते बलात्कारी लीडरां अते लोकां नूं प्रवचन किवें दे सकदा है? कि वर्चुअल प्रवचन दा मौका दे के सरकार बाकी वर्गां दीआं भावनावां उकसा नहीं रही? पैरोल ते लीडरां अते लोकां नाल गलबात कायदे कानून अते अदालत दा मजाक नहीं। राम रहीम दे इलावा अज तक होर किन्ने कैदियां नूं अजिही सहूलत मिली है? कि राम रहीम खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़न वाले परिवारां अते गवाहां दी सरकार नूं कोई परवाह नहीं है? मुझे ये लगता है कि आज उन लोगों को बहुत निराशा हो रही होगी जिन्होंने 15 से 20 साल तक कानूनी लड़ाई लड़कर इनको अदालत से सजा दिलवाई। क्या ये अदालत के फैसलों को और सरकारी सिस्टम को एक तरह से चैलेंज नहीं है? ये पहली बार नहीं है जो गुरमीत राम रहीम चुनावी माहौल दौरान बाहर आया होवे। 7 फरवरी 2022 ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ। फरवरी महीने च पंजाब च विधान सभा चोणां सन। जून 2022 च दूजी वार पैरोल ते बाहर आया सी। जून महीने च हरियाणा च नगर पालिका चोण सी। 14 अक्तूबर 2022 ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਦਫਾ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਆਦਮਪੁਰ ਸੀਟ ਤੇ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੈ। इन्हां तर्कां नाल एसजीपीसी संतुष्ट नहीं है। पुछया कि क्यों वार-वार भयानक अपराधां दे इस दोषी नूं चोणां तो पहलां जेलां दीआं सलाखां तो बाहर लिआंदा जांदा है। भाई कानून भी कई बारी अपने हिसाब नाल चलदा। 180 दिनां दे विच 91 दिन दी ओहदी पैरोल हो गई आ ते जे आपां एवें ही वितकरा करदे रहे फिर लोग जिहड़े आ कई बारी इंसाफ मंगण लई मजबूर नहीं हुंदे ते कई बारी संघर्ष भी करने पैंदे। सो एक गिणी मिथी साजिश तहत सारा कुछ हो रहा ते मैनूं तां इह भी लगदा कि किते उम्र कैद नूं 3 सालां दे विच इन्हां पूरी कर देण। लगातार जिस तरीके से उसको पैरोल पर फरलो पर
बेनिफिट दिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूँ कि इस हमाम के अंदर सभी नंगे हैं, ये बात तो लगभग तय है। क्योंकि बीजेपी राजनीतिक फ़ायदे के लिए जिस तरीके से राम रहीम को बार बार बाहर ला रही है, उसका इस्तेमाल कर रही है। और हैरानीजनक बात यह है कि कोई भी राजनीतिक दल, विपक्षी दल जो है, इस मामले में सभी को सांप सूंघा हुआ है, किसी ने इस मामले पे कोई टिप्पणी नहीं की है। ये और भी चिंताजनक बात है, हैरानीजनक बात है। ਇਹ सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि गुरमीत राम रहीम ਦੇ जुर्मां ਦੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ 400 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। इन्हां जुर्मां करके गुरमीत राम रहीम नूं सज़ा मिली हुई है, जिन्नी कतल अते रेप केस दे अपराधियां नूं मिलदी है। पर बावजूद इस दे उन्हां सियासतदानां दा की जो इस सज़ा याफ्ता कैदी ते रहम खांदे ने, होर मसलियां ते तां होरां पार्टियां नूं नसीहत देण दा एक भी मौका नहीं जाण दिंदे। वो मेरे विभाग का काम नहीं है, वो है जेल विभाग का काम। तो बेहतर होगा अगर आप उनसे पूछे, वो ज़्यादा बेहतर जानकारी दे सकते हैं। पर क्या लगता है कि इस तरह से करना चाहिए? नहीं, अब ये तो मुझे मालूम नहीं है, मैंने देखा नहीं है। हरियाणा सरकार आखिर किवें भुल गई कि ओही राम रहीम है जिस नूं दोषी ऐलाने जाण वेले हिंसा दा तांडव होया सी। सेक्टर 5 और 6 के सामने, ये मेरे सामने भारतीय जीवन बीमा निगम की बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का बगल में ऑफिस है, कर्मचारी चयन आयोग का ऑफिस है। देखिए किस तरह से मोटरसाइकिल यहाँ चल रहे हैं। ये देखिए यहाँ मोटरसाइकिल छुपा के रखा गया था और ये बिल्डिंग में आग लगने वाली है लगभग, क्योंकि यहाँ कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं है, इसलिए ये आग बिल्डिंग में लगेगी। ये देखिए शीशे सब टूटे पड़े हैं। ये देखिए किस तरह से ये गाड़ी फट सकती है। इस गाड़ी के अंदर से आवाज आ रही है। इस गाड़ी के फटने की पूरी उम्मीद है, इसलिए सुरक्षा बल भाग गए हैं। ये हिंसा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये हिंसा की तस्वीरें। जल उठा है पंचकुला, मीडिया की गाड़ियां तोड़कर आग लगा दी गई है इनको। ये तमाम गाड़ियों को आग लगाई गई है। यहाँ पर मीडिया की कवरेज हो रही थी। इन सब पंडालों में लोग बैठे हुए थे। आप देख सकते हैं कितना जोखिम भरा है। पीछे रिहायशी इलाकों में घुस गए हैं लोग। और अब ये देखिए, ये तस्वीर है, लोगों के रिहायशी घरों में घुसे पड़े हैं तमाम प्रदर्शनकारी। सोच ये हाल है पंचकुला का। और अभी भी देखिए डेरा समर्थक उस साइड जमा है। ये देखिए उस साइड महिलाएं भी जमा है। ये देखिए वाहनों को आग लगाई गई है। कहां तक, जहां तक नजर जाती है सब जगह आग ही आग है। हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है अब, लेकिन उसका क्या फायदा होगा। हथियार, फोर्स सब धरे के धरे रह गए। भीड़ ने जो करना था वो कर दिया, जला दिया पंचकुला। और देखिए अब भी डटे हुए हैं। वो देखिए किस तरह से नारेबाजी की जा रही है। आप देख सकते हैं प्रदर्शनकारियों के हौसले देखिए। उस वेले हरियाणा के सिक्ख्या मंत्री ने राम रहीम के कई कसीदे पढ़े सन। नतीजा 40 तो 45 जाना गवा के भुगत्या सी। हरियाणा सरकार ने उस वेले भी वड्डी लापरवाही वरती सी। धारा 144 लगे होने के बावजूद 10,000 लोगों को इकट्ठे होने की इजाजत दे दी सी, जिन्हां ने 25 अगस्त 2017 नूं हिंसा की सी अते पुलिस नूं इन्हां नूं रोकण लई फायरिंग करनी पई सी। कि हरियाणा सरकार भुल गई है कि उस वेले पंचकुला पुलिस ने दोषी के फरार होने की कोशिश के प्लान का भी पर्दाफाश किया सी। हनीप्रीत ते राम रहीम के कई साथियों खिलाफ मामला दर्ज होया सी ते गिरफ्तारी भी हुई सी। ओही सरकार हुण आखिर क्यों वोटां की सियासत दे लई राम रहीम नूं ऑनलाइन सत्संग की इजाजत दे रही है। सरकार ये ना भुले कि इस तरह दी गलतियां नाल ही पंचकुला वर्गी हिंसा हुई सी। इत्थे एक होर ब्रेक ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਨਤੀਜਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤਾਂ ਉਮਰ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ,
ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਚਾਇਆ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। अणगिनत लोग गुरमीत राम रहीम के पक्के भगत ने जो शायद इस दी करतूतां तो अनजान सन। इस बलात्कारी नूं ही रब मन्नी बैठे सन। नाले साडे लीडर भी इस नूं पूजदे सन। समाज सेवा की आड़ विच इह लखां दा चढ़ावा वसूलदा अते लीडर पैसे लुटाउंदे। ये वेखो हरियाणा के लीडर राम विलास शर्मा ये शामिल हुए राम रहीम के जशनां विच 51 लाख का चैक दिता। आज पूज्य गुरुदेव महाराज का 50वां जन्मदिन है। 7 दिन से ये कार्यक्रम चल रहा है। मैं सभी भाई बहनों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। महाराज श्री नैतिक शिक्षा में, सामाजिक कार्यक्रमों में, बेटियों के उत्थान में इतना बड़ा काम कर रहे हैं। हम उनकी नैतिक शिक्षा को हमने गीता को पाठ्यक्रम में लागू किया है। महाराज श्री खेल गांव बना रहे हैं। आज क्योंकि महाराज श्री का 50वां जन्मदिन है, 51 लाख रुपया मैं अपने ऐच्छिक कोष से उस खेल गांव के लिए देता हूँ, भंडारे के लिए देता हूँ। हालांकि पहली बार नहीं सी, इस तो पहला भी हरियाणा के कई लीडर गुरमीत राम रहीम के ड्रामे उत्ते पैसे लुटा चुके सी। पर आम लोगों के मनां विच वड्डा सवाल यही उठदा सी कि राम रहीम नूं बलात्कारी 2017 विच ऐलानिया गया, पर गुरमीत राम रहीम बलात्कारी दा मुलजम तां कई सालां तो सी। ना सिर्फ बलात्कार, संगो कतल, साधुआं नूं नपुंसक बनाउणा कई केस गुरमीत राम रहीम उपर सन। अजिहे विच इन्ने वड्डे अपराधी उत्ते सियासी लीडर अखां बंद करके क्यों भरोसा कर रहे सी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेरे के कमां की तारीफ की। गुरु महाराज राम सिंह जी, मस्तान जी का सच्चा सौदा, राधा की भक्ति राधा स्वामी और पीर पैगंबरों की इस भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। मुझे डेरा सच्चा सौदा की धरती को भी प्रणाम करने का अवसर मिला था, लेकिन बीच में मेरी जिम्मेवारी बदल गई। यहां से जाते समय प्लास्टिक की बोतल हो, प्लास्टिक की थैली हो, कूड़ा कचरा हो, ये सारा उठा के ले जाएंगे। देखिए, सच्चा सौदा के लोगों को मैंने देखा है, सफाई का काम इतना जबरदस्त करते हैं, ऐसा एक काम करते हैं लोग, मैं सालों से देखता आया हूं। गांव गांव जाके करते हैं, बहुत बड़ी सेवा करते हैं। भाइयों बहनों, इस मैदान को हम साफ करके जाएंगे। पीएम मोदी वालों की तारीफ बाद डेरा मुखी नूं बीजेपी के कई सीनियर लीडर मिले। 25 अगस्त 2017 की यह तस्वीर जो गुरमीत राम रहीम नूं बलात्कार के मामले में दोषी ऐलानिया गया। वैसे तो 2 दिन पहला ही राम रहीम के समर्थक सड़कों उत्ते डट गए सन। सरकार की वड्डी नलायकी सी कि लोगों ने इकट्ठे होण दिता। कहण तां धारा 144 सी, पर माहौल वेख के अजिहा नहीं लगदा सी। नाले 25 अगस्त 2017 नूं पंचकूला विच वड्डी हिंसा हुई। गुरमीत राम रहीम गड्डियां दे काफलिਆਂ ਨਾਲ पंचकूला की विशेष CBI अदालत पहुंचा सी। जिवें ही उस नूं बलात्कारी ऐलानिया गया तो हिंसा भड़क गई। 43 के करीब लोगों की मौत हुई और वड्डी गिनती में लोग जख्मी हुए। वड्डा नुकसान होया। कोर्ट ने भी हरियाणा सरकार नूं झाड़ पाई। हाई कोर्ट ने कहा सी कि सरकार ने वोटां लैण लई पंचकूला नूं सड़न दिता। इंज लग्या कि सरकार ने हथियार सुट दिते। राम रहीम के काफले विच 5 तो वध गड्डियां क्यों आईयां?
ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਰੰਗੀਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਉਸ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਤਲ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤਰਸਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। अरबां खरबां रुपए दे मालक गुरमीत राम रहीम की जिंदगी बड़ी रंगीन रही है। 5 करोड़ भगत होने का दावा करने वाले गुरमीत राम रहीम की ऐश परस्त वाली दुनिया वेख के हर कोई हैरान रह जावे। राम रहीम पूरा ना संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा दसदा है। राजस्थान के श्री गंगानगर विच राम रहीम का जन्म 15 अगस्त 1967 में होया सी। राम रहीम डेरा सच्चा सौदा नाम के धार्मिक संगठन का मुखी है। इस दे समर्थकों की गिनती 5 करोड़ दसी जाती है। 1990 तक सिर्फ 12 लाख भगत सी। डेरे ने राम रहीम के 50वें जन्मदिन नूं वड्डे पद्धर उत्ते मनाया सी। कहा गया कि 1 करोड़ लोग इस जश्न का हिस्सा बने सन। राम रहीम ने करीब 51 क्विंटल का केक कटिया सी। 7 दिन जन्मदिन समागम चलिया सी जिस विच पहले 5 दिन ही 2 करोड़ तो वध लोगों ने हिस्सा लिया। डेरे ने दावा किया सी कि इस तो वड्डा जश्न दुनिया विच किधरे होया ही नहीं। हरियाणा के सिरसा विच डेरा सच्चा सौदा का हैडकुआटर है जो करीब 12 किलोमीटर के दायरे च बनिया होया है। देश विच डेरे के 46 आश्रम और शाखावां ने। डेरा सच्चा सौदा 104 तरह के समाजिक प्रोग्राम चलाउण का दावा करता है जिन्हां विच खूनदान, स्वच्छता, भ्रूण हत्या ਅਤੇ नशे के खिलाफ मुहिम शामिल है। राम रहीम ने खुद नूं धर्म का प्रचारक दस्सिया है पर ग्लैमर की दुनिया विच भी चंगी दिलचस्पी रखता है। फिल्म का हीरो बनने की तमन्ना राम रहीम ने बाबा बन के पूरी की। राम रहीम अपने भगतां दे लई किसी रॉक स्टार तो घट नहीं सी। राम रहीम दावा करता है कि वह संगीत नूं भी चंगी तरह समझदा है। गुरमीत राम रहीम मुताबक उसने सिर्फ गाने ही नहीं लिखे सगों उसने संगीत भी तैयार किया है। इस तो इलावा राम रहीम करीब 32 खेडां विच खुद नूं महारथी दसदा है। बलात्कारी बाबे का जीवन पूरा खर्चीला सी। कपड़िਆਂ ते उसके रहन सहन तो इसकी झलक साफ विखदी सी। फिलहाल दे लई इन्हां ही देश दुनिया दीआं तमाम खबरां वेखण लई तुसीं वेखदे रहो ABP साझा।